हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी क्वीन आरजी। सो फ्रेंड्स, आज हम डोरेमोन के हॉरर और मिस्टीरियस एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी तक टीवी में नहीं आया है। और आज मैं गारंटी दे सकती हूँ कि यह एपिसोड आप में से किसी ने भी नहीं देखी होगी। दिल थाम के बैठिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे इस मज़ेदार हॉरर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह एपिसोड स्टार्ट होता है और नोबिता को दिखाया जाता है जो आज फिर स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है। इसके बाद वो हमेशा की तरह जल्दी जल्दी तैयार होता है और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वह स्कूल पहुंचता है तो वह देखता है कि क्लास में कोई भी टीचर नहीं है। और जब वो क्लास के अंदर जाता है तो वो देखता है कि हमेशा की तरह सुनियो सबके सामने शो ऑफ कर रहा होता है। सुजुका पढ़ रही होती है और सभी बच्चे आपस में मस्त होते हैं। कोई कुछ कर रहा होता है तो कोई कुछ। तभी जियान नोबिता के पास आता है और वो नोबिता से कहता है कि मैंने एक नया गाना बनाया और मैं इस गाने को तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, तुम सुनना पसंद करोगे? पर जब नोबिता यह बात सुनता है तो वो गाना सुनने के लिए मना कर देता है। तब जियान नोबिता को बहुत मारता है। उसके बाद स्कूल की छुट्टी होती है और नोबिता जल्दी जल्दी अपने घर जाता है और हमेशा की तरह रोते रोते डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाता है। लेकिन वह देखता है कि डोरेमोन तो घर पे है ही नहीं। और फिर नोबिता को अपने कमरे में एक गैजेट मिलता है। उस पर तरफ लिखा होता है हेवन यानी स्वर्ग और दूसरी तरफ लिखा होता है हेल यानी नर्क। नोबिता को डोरेमोन के कबर्ड के पास से डोरेमोन की गैजेट पॉकेट भी मिलती है और यह बात नोबिता को काफी अजीब लगती है क्योंकि डोरेमोन कभी भी किसी भी चीज को ऐसे कहीं छोड़कर नहीं जाता था। इसके बाद नोबिता डोरेमोन के पॉकेट में से अपने लिए एक गैजेट ढूंढने लगता है जिससे वह जियान से बदला ले सके। लेकिन उसे कोई भी अच्छा गैजेट नहीं मिल रहा था। फिर नोबिता उस गैजेट को देखता है जिस पर स्वर्ग और नर्क लिखा हुआ था। उस गैजेट में एक लाल कलर का बटन था और आपको पता ही है कि नोबिता बिना सोचे समझे डोरेमोन की गैजेट को यूज करता था, इसलिए वो उस रेड कलर के बटन को दबा देता है। लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिरकार अब उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही नोबिता उस बटन को दबाता है वैसे ही उसके आसपास सन्नाटा छा जाता है। जो चिड़िया नोबिता के घर के बाहर शोर कर रही थी वो अचानक से गायब हो जाती है। पूरी दुनिया एक अजीब तरह की दुनिया बन जाती है। नोबिता को दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। अब नोबिता वैम्बो कॉप्टर की मदद से पूरी शहर को देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। नोबिता प्लेग्राउंड में भी जाता है लेकिन वह देखता है कि पहले वह जिस जगह पर उसका प्लेग्राउंड था अब वह वहाँ प्लेग्राउंड नहीं है। उसके बाद नोबिता अपने स्कूल जाता है लेकिन उसका स्कूल अब टूटा फूटा खंडर बन चुका है। और यहाँ पर नोबिता को यह भी पता चलता है कि उसके स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी जिस पर वो नोबिता अक्सर आया जाया करता था वो वहाँ पर नहीं है और उसकी जगह कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई और इन सभी चीजों को देखकर नोबिता का मुंह फटा का फटा रह जाता है। और यहाँ नोबिता को यह भी लग रहा था कि या तो वह समय के आगे जा चुका है या फिर वो किसी अलग दुनिया में है। और नोबिता को यह भी समझ आ जाता है कि वो न हो यह सब उस गैजेट की वजह से हुआ है। उसके बाद नोबिता अपने घर आ रहा होता है लेकिन तभी उसे एक जगह पर लोगों की लंबी लाइन दिखती है जो एक कब्रिस्तान टाइप की जगह के अंदर जा रहे होते हैं एक एक करके। और उस कब्रिस्तान के आगे दो रास्ते होते हैं जिसमें से एक रास्ता हेवन यानी स्वर्ग की तरफ जा रहा था और दूसरा रास्ता हेल यानी नर्क की ओर जा रहा था। नोबिता देखता है कि कुछ लोग स्वर्ग की ओर जा रहे हैं तो नोबिता कुछ लोगों को नर्क की ओर जाते हुए देखता है। नोबिता जब उस लैंड के पास जाकर देखता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि उस लाइन में और कोई नहीं बल्कि नोबिता के दोस्त रिश्तेदार और उसके आसपास के पड़ोस के लोग थे। नोबिता यह देखकर काफी चौंक जाता है। उस लाइन में जो लोग थे वो लोग विदाउट क्लॉथ थे यानी वो बिना कपड़ों के लाइन में खड़े हुए थे और उसकी उम्र नोबिता से बहुत ज्यादा हो चुकी थी। सब बूढ़े हो चुके थे और वो बहुत डरावने दिख रहे थे। अब नोबिता बिना कुछ सोचे समझे उस लाइन में जाकर लग जाता है और जब वो लाइन से निकलता है तो वो नहीं निकल पाता यानी अब नोबिता उस लाइन में फंस चुका था। अब धीरे धीरे लाइन के आगे बढ़ता है और थोड़ी देर में नोबिता का भी नंबर आ जाता है। यहाँ पर नोबिता को स्वर्ग और नर्क के रास्ते में से किसी एक रास्ते को चुनना था। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि अब नोबिता को पता ही नहीं था कि हेवन और हेल का मतलब क्या होता है और इसी कारण नोबिता हेल यानी नर्क की तरह शुरू हो जाता है। लेकिन नोबिता जैसे ही एक कदम बढ़ाता है वैसे ही वहाँ डोरेमोन आ जाता है और नोबिता को अपने उस लाइन से खींचकर बाहर निकाल लेता है। और फिर डोरेमोन जल्दी से नोबिता के पास जो गैजेट पॉकेट थी उसमें से उस गैजेट को निकालता है जिसके वजह से यह सो रहा था और उसे बंद कर देता है।
और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। इस पर डोरेमोन नोबिता को बताता है कि यह सब इस गैजेट की वजह से हो रहा था। इस गैजेट की मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कोई इंसान नर्क में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, और गैजेट की मदद से हम अपने मन के मुताबिक डिसीजन लेकर स्वर्ग या फिर नर्क में जा सकते हैं। और डोरेमोन यह भी बताता है कि नोबिता तुम नर्क के रास्ते पर जा रहे थे, और अगर तुम नर्क में चले जाते तो तुम्हारे साथ बहुत बुरी और खतरनाक चीजें होती। अब तुम्हें नर्क में बहुत ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ता। और फिर डोरेमोन कहता है कि यह गैजेट बहुत खतरनाक है। और फिर नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ गया था। इस पर डोरेमोन बताता है कि वो फ्यूचर में गया था। और फिर यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इस एपिसोड को बैन करने का रीजन वो वाला सीन था जिसमें लाइन में सारे लोग उस कब्रिस्तान के अंदर जा रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों ने कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो सभी लोग बहुत ज्यादा डरावने लग रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियोस देखने को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।